नाजरीन ज़रा तसव्वुर करें, एक नई दुनिया का तसव्वुर। कराची की सड़कों पर गाड़ियां रवा दवा हैं, मगर एक अजीब सी खुशी फ़ज़ा में है। एक आम मजदूर जिसकी तनख्वाह तो वही है, मगर उसकी ज़िंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो चुका है। वही मजदूर जो कल तक महंगाई के बोझ तले दबा हुआ था, आज अपने बच्चों के लिए दूध भी खरीद रहा है, गोश्त भी ले रहा है और महीने के आखिर में कुछ बचा भी लेता है। बिजली के बिल आधे हो चुके हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए कम हो चुके हैं और बाजार में अशिया की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। ये सिर्फ एक तब्दीली नहीं, ये एक माशी इनकलाब है। और फिर खबर आती है पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी और वसाइल मुयस्सर आ गए। कर्जे खत्म, मईशत आज़ाद और दिफाई बजट 3 गुना हो गया। अब पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा तक महदूद नहीं, बल्कि खित्ते की हिफाजत का मरकज़ बन चुका है। इस्लामाबाद में ईरान ने अमेरिका की शराइत मान ली हैं। तमाम पाबंदियाँ उठाए जाने की शर्त पर 20 साल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है और पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी दिफाई माहिदा कर लिया है। इस्लामाबाद में अब एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां ईरान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, कतर, यूएई, इराक, शाम, लबनान सब एक मेज़ पर बैठे हैं। एक ऐलान होता है, मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद कायम हो चुका है। और फिर एक नई करेंसी लॉन्च होती है, डॉलर के मुकाबले में एक मजबूत इस्लामी करेंसी। दुनिया हैरान है और मुसलमान एक नई ताकत के साथ खड़े हैं। ईरान से गैस और तेल पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान पहुंच रहा है। तवानाई सस्ती, सनत तेज, तरक्की तेज तर। फ़लस्तीन जहां कभी जुल्म था, अब वहां अमन है। और पाकिस्तानी क़यादत मुहाफ़िज़े हरमैन शरीफैन के मनसब पर एक नई तारीख़ रकम कर रही है। लेकिन क्या ये सब मुमकिन है? जी हाँ, मुमकिन है, क्योंकि वसाइल तो मौजूद हैं, जोग्राफिया मजबूत है, आबादी की ताकत भी है। मुस्लिम दुनिया के पास तेल, गैस, सरमाया, अफरादी क़ुव्वत सब कुछ तो है। अगर इत्तेहाद हो जाए तो ये ख्वाब हकीकत बन सकता है। फिर क्यों नहीं हो रहा? यूरोपीय यूनियन बन सकती है, इस्लामी यूनियन क्यों नहीं? जानते हैं क्यों नहीं? इसलिए कि उम्मत वाहिदा की जिस तस्बीह में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रो दिया था, अंग्रेज़ों ने उस तस्बीह को तोड़ दिया और हमें नेशन स्टेट्स, ज़बान, नस्ल और जोग्राफियाई लकीरों से काट दिया। कहानी यहाँ बदलती है, जहाँ फ़ैसले होते हैं मगर उम्मत के नहीं, मफादात के। फ़िरकावारियत जो हमें आपस में लड़ा देती है और दुश्मन को मजबूत कर देती है। हुक्मरानों के ज़ाती मफादात, इक़्तिदार, दौलत और कुर्सी जो उम्मत के मफादात पर भारी पड़ जाते हैं। आलमी ताकतें जो नहीं चाहती कि मुसलमान मुत्तहिद हों, क्योंकि एक मुत्तहिद उम्मत ताकत बन जाती है। और इसराइल जो इस पूरे खित्ते में तकसीम को अपनी बका समझता है। तो सवाल ये नहीं कि ये हो सकता है या नहीं, सवाल ये है क्या हम इसे होने देंगे? क्या हम अपने इख्तलाफात छोड़ सकते हैं? क्या हम ज़ाती मफादात से ऊपर उठ सकते हैं? क्या हम वाकई एक उम्मत बन सकते हैं? ये सब अभी एक कहानी है, लेकिन हर हकीकत कभी एक कहानी तो होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कुछ कौमें ख्वाब देखती हैं और कुछ कौमें उन्हें हकीकत बना देती हैं।